कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने के बाद चीन की चर्चा हर तरफ है। इस वायरस के लिए तो चीन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। साथ ही अब वहां के खाने पीने की चर्चा भी हर तरफ है। माना जा रहा है कि यह वायरस पेंगोलिन या फिर चमगादड़ से फैला है। चीनी लोग कुत्ते चमगादड़ खाने के लिए चर्चाओं में तो रहे ही, और यहाँ अब जहरीले सांपों की खेती भी हो रही है, जो कि इन दिनों बहुत चर्चा में है। जी हाँ, चीन के लोग जहरीले सांपों की खेती करते हैं। चीन का जिसिकियाओ गांव इसी काम यानी जहरीले सांपों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रेटल स्नेक जैसे एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं। आपको बता दें कि चीन में पुरानी परंपराओं को बहुत तवज्जो दी जाती है। वहाँ हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा के जरिए जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। जहरीले सांप से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला जिक्र 100 एडी में मिलता है। तब चीन में स्किन की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप की त्वचा की लुगदी बनाकर उसे लगाकर किया जाता था। कहा जाता है कि स्किन की बीमारियों का इलाज करते करते सांप को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर में भी इस्तेमाल किए जाने लगा। ऐसे ही सांप का जहर दिल के मरीजों को दिया जाता है। साथ ही माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो लीवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है। बसंत के मौसम में इनका प्रजनन। आपको यह भी बता दें कि हर साल बसंत के मौसम में इनका प्रजनन होता है और इन्हें पाल पोसकर गांव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। ये भी माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। इसके साथ ही चीन में रेस्टोरेंट में भी सूखे सांपों की डिश बड़े शौक से बेची जाती है। और तो और ये एक्सोटिक फूड आइटम में आते हैं और बहुत महंगे दामों में केवल बड़े होटलों में ही मिलते हैं। गांव के एक बुजुर्ग को सबसे पहले सांपों को पैदा करने का ख्याल आया था। 80 के दशक में उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक स्नेक फार्म बनाया और धीरे धीरे गांव वालों को भी ये काम सिखाया। अब गांव में 3 उद्देश्य के लिए अलग अलग तरीके से सांपों का प्रजनन होता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि उनका जहर बेचा जा सके। एक हिस्सा ऐसे सांपों की पैदावार के लिए जिनका मांस खाना पसंद किया जाता है, और एक हिस्से में सांपों की स्किन, आंखों और ब्लैडर से दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग कराई जाती है। आपको बता दें कि स्नेक फार्म में लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बॉक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि बढ़ने के लिए पूरा स्पेस मिल सके। सर्दियों की शुरुआत तक इनकी बढ़त पूरी हो चुकी होती है। तब इन्हें बूचड़ खाने ले जाया जाता है जहां सांपों किस्म और उनके इस्तेमाल के आधार पर अलग अलग सेक्शन होते हैं। जहरीले सांपों का सबसे पहले जहर निकालकर लैब में संरक्षित करते हैं और फिर शरीर के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।